तो हेलो मेरे बकरी पालक भाइयों, तो मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में कि नई बकरी पालन में नई बकरी खरीदते कैसे और बाज़ार से बकरी खरीदे कैसे। भाइयों, जो नए बकरी पालक होते हैं उनको बकरी खरीदने का ज़्यादातर नॉलेज नहीं रहता और कौन सी बकरी खरीदे उनको पता नहीं रहता। तो भाइयों, बेसिक सा फंडा है, मैं आपको बता दूं कि अपने एरिया में जो ही बकरी ज़्यादातर बिकती है वही बकरी तुम खरीदो और उसी से अपना पहला बिजनेस चालू करो। और दूसरा तरीका है कि ज़्यादा दो टाइप के बकरी पालन होते हैं, एक बंदिश फार्मिंग और एक चराई पे रखते हुए होते हो। जो चराई पे रखते हुए होती है वो बकरियां खरीदे, क्योंकि बंदिश फार्मिंग तुम करोगे और चराई वाली बकरियां तुम लाओगे तो किसी काम की नहीं रहेगी और वो बकरी पालन फेल हो जाएगा। तो भाइयों, जो आपको अपने एरिया में जो ज़्यादातर वातावरण में सूट रहती है वही बकरियां तुम खरीदो, उससे तुमको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और दूसरा एक पॉइंट, जो ज़्यादा महंगी नस्ल पहले कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो नए बकरी पालक होते हैं उनको बकरी का अंदाज़ा नहीं रहता, उनको नॉलेज नहीं रहती और ज़्यादा महंगी नस्ल लाते हैं और उसका बकरी पालन व्यवसाय बंद पड़ जाता है और बिज़नेस ज़्यादा दिन चलता नहीं है। भाइयों, जो अपने एरिया में ज़्यादा बिकने वाली बकरी होती है, बिकने में दिक्कत नहीं देती, वैसी बकरियां तुम खरीदो। वैसी बकरी से तुम्हारा बिज़नेस बहुत ही जल्दी ग्रो होगा और तुम्हारा बिज़नेस सफलता से चलेगा। तुम्हारे वातावरण में जो अपनी बकरी रहती है आसपास में, वही बकरियां तुम खरीदो, उससे अपना बकरी पालन चालू करो। भाइयों, बकरी खरीदते टाइम बेसिक दो बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। एक है कि जो अपने को बकरी पालन करना है, अपन पहले ही डिसाइड करना है कि बकरी पालन आपको बंदिश फार्म में करना है या चराई पे रखते हुए करना है। अगर ये बातें डिसाइड हो जाए तो तुम बंदिश फार्म की बकरियां ला सकते हो, जो कि पहले से ही बंदिश में खाना खाती है, चारा पानी एक साथ करती है। और दूसरी बात, अगर तुमको बकरी को चराई पे रखना है तो बकरी पालन में जो बकरी घूम के खाना खा रही है चराई पे रखी हुए किसानों ने, वैसी ही बकरी अपन चुनना चाहिए जो कि अपने फार्म में सेट हो जाएगी। उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो पहले भी चराई पे थी और बाद में भी लाके भी तुमने चराई पे रखी है। अगर जो तुमने बंदिश फार्म की बकरी लाए और उसको चराई पे रखे तो वो उसका नेचर सूट नहीं करेगी वो तुम्हारे फार्म में आकर। अगर जो बकरी तुम फिर क्या बोलते हो चराई पे रखी हुई बकरी तुम बंदिश करना चाहोगे तो भी बकरी जल्दी सेट नहीं होगी और बकरी अपना फार्म दिक्कत देगा और फार्म बंद पड़ने का ज़्यादा चांसेस होता है। भाइयों, देख सकते हो मेरी सारी बकरियां चराई पे है और बंदिश की कोई एक भी बकरी नहीं है, सारी की सारी चराई पे है। भाइयों, ये देख सकते हो, ये लगभग 12 महीने की बकरी हो गई है। अभी वो बच्चे देने के लिए तैयार है, क्रॉस करने के लिए तैयार है और इसने लगभग पूरे दांत कर लिए। देख सकते हो इसकी वेट गेन कैसा है, देखो। भाइयों, मैं तुमको बाजार से बकरी खरीदने का तरीका बताता हूँ, कौन सी बकरी खरीदनी चाहिए। देख सकते हो ये बकरी जा रही है, लगभग उसने पूरे दांत कर लिए और उसका वेट अच्छा है, ऐसी बकरी खरीदनी चाहिए। और ये देखो, ये लगभग 12 से 14 महीने की है, उसने 2 दांत पूरे कर लिए है और इसकी शाइनिंग देखो। ऐसी बकरी जो नए बकरी पालक होते हैं वो लोगों ने ऐसी बकरी खरीदनी चाहिए, क्योंकि
उसका फार्म ज़्यादा दिन टिकेगा और कम बंद पड़ेगा, क्योंकि ये बकरी ज़्यादा टाइम चलेगी। जो नई नई होती है वो ज़्यादा दिन टिकती है और ज़्यादा अपने फार्म में रहेगी। दोस्तों, बकरी खरीदते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बकरी कभी भी गाभिन, ज़्यादा दिन की गाभिन बकरी कभी खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बकरी अपने फार्म में आएगी, वो ट्रैवल करेगी और उसका अबॉर्शन होने का ज़्यादा चांस होता है। वैसी बकरी अपने फार्म में आके ही बच्चे फेंक देगी और बीमार पड़ जाएगी, इसलिए लाते ही अपने को नुकसान झेलना पड़ेगा। और ये नए बकरी पालक ज़्यादातर झेलना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए बकरी पालन में 12 से 14 महीने की 2 दांत हुए बकरी ही ज़्यादातर खरीदे, क्योंकि ये बकरी अभी मैच्योर हो चुकी होती है। अभी अपन इसको क्रॉस कर सकते हैं और क्रॉस करने के बाद ही 5 महीने में आपको ये बच्चे देगी और अपना फार्म अच्छे से शुरू रहेगा। बकरी लेते समय उसके स्तन देखना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि अपन बकरी के थनेला न हुआ तो बकरी का अपना पूरा लॉस हो जाएगा। वो बकरी अपन किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि एक स्तन का दूध ही ख़त्म हो रहता है और एक स्तन ही अच्छा रहता है, इसलिए वो बकरी पालन में बहुत दिक्कत देती है। बकरी खरीदते टाइम शाइनिंग वाली खरीदनी चाहिए। देख सकते हो चमक बकरी की। बकरी के पूंछ ऊपर रहनी चाहिए। बीमार बकरी होती है तो उसकी पूंछ नीचे रहती है। देख सकते हो ये बकरी, इसके हिप में, बोन में ज़्यादातर मांस होना चाहिए। कमज़ोर बकरी खरीदना नहीं चाहिए। कमज़ोर बकरी खरीदोगे और अपने फार्म में सूट नहीं होगी, वो फिर और कमज़ोर हो जाएगी और वो आगे चलकर दिक्कत ही देगी। इसलिए पहले ही अच्छी नस्ल की बकरी खरीदो। देख सकते हो बकरी फार्म। दोस्तों, बकरी खरीदते टाइम तुमको कौन सी बकरी का, कौन सी नस्ल का चयन करना चाहिए, कौन सी बकरी का नस्ल का चयन चुनना चाहिए भाइयों, इस बात पर अगर तुमको बंदिश फार्म करना है तो देसी नस्ल और सिरोही, ये नस्ल अच्छी है। और एक काठियावाड़ी बोल के होती है, वो भी नस्ल अच्छी होती है। ये चराई पे रखते भी अच्छे ग्रोथ कर लेती है ये नस्ल। और तुमको अगर बंदिश फार्मिंग करनी है तो भाइयों तुमको देसी नस्ल का चुनना नहीं चाहिए। और बंदिश फार्म के लिए बीटल नस्ल, तोतापुरी, जामनापुरी और बोर, ये नस्ल चुननी चाहिए, क्योंकि इसका कम टाइम में अच्छा वेट गेन करती है। बंदिश फार्मिंग में ज़्यादातर लोग बीटल लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन करती है वो बकरी। और बोर भी अच्छी नस्ल है। जैसे तुमको जो अच्छी लगे, ये 3 बोर में और बीटल नस्ल में और जामनापुरी, ये तीनों भी बहुत अच्छे हैं। तो जो भी तुमको पसंद आए वो तुम चुन सकते हो। और भाइयों, एक बात का मैं आप सबको एक बता दूं कि अपने एरिया में, अपने वेदर में, अपने तापमान के हिसाब से जो बकरी तुम्हारे इधर अच्छे वेट गेन करती है वही बकरी तुम चुनना। क्योंकि कोई बकरी उसका जल्दी अपने सेट नहीं होती अपने फार्म में, तो उसका वही कारण होता है कि उसका वेदर उधर वातावरण में जो बकरी अच्छी, तुम्हारे इधर की जो बकरी सूट हो रही है, तुम्हारे इधर जो बकरी ज़्यादातर लोकल में चलती है वही बकरी खरीदना चाहिए। क्योंकि अपने एरिया में उसका ही डिमांड ज़्यादा रहता है। जो बकरी तुम्हारे एरिया में चलती है वही। अपन दूसरी नस्ल की, बहुत ही महंगी नस्ल की तुम अगर बकरी खरीदेंगे
और तुम्हारे इधर उसको मार्केट ही नहीं है अवेलेबल, तो किस काम का वो बकरी फार्म। तो भाइयों इस हिसाब से बकरी पालन करो, अपने मार्केट के हिसाब से बकरी पालन करोगे तो बहुत ही अच्छा तुमको फ़ायदा मिलेगा। तो बकरी पालन में यही बकरी खरीदते हुए यही चीज़ का तुमको ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है भाइयों, दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तुमको बकरी फार्मिंग की, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ।